सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे दो पाकिस्तानी पत्रकारों को जो कि बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि कमर चीमा के चालाक सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब देंगी मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैडम, पाकिस्तान के डीजी ISPR ने इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया और कहा है कि इस दफ़ा हम ईस्ट से हमला करेंगे। तो ईस्ट तो जारी बात है, इंडिया का ईस्ट तो बांग्लादेश ही बनता है, वहीं से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वेस्ट बंगाल, असम और बाकी ऐसी जगह हैं जहाँ से पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि हम वहाँ से हमला करेंगे। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो इस दफ़ा इनसाइड आएंगे, मतलब इनसाइड हमला करेंगे, सेंटर में हमला कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान ने ऐसी बात क्यों कही है? क्योंकि हमेशा इंडिया कह रहा है कि हम घुस के मारेंगे, हमला करेंगे, अटैक करेंगे। इस दफ़ा पाकिस्तान ये बातें कर रहा है, इसकी क्या वजह है? कि वो पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो जब उसका दिल करता है पाकिस्तान पे हमला कर देता है, तो हमें इस चीज़ को भी रोकना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज द पॉइंट? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जब दिल करता है वो हम पे अटैक कर देता है। ऐसा पहले कब हुआ है कि हम ऐसे खाली बैठे थे तो चलो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं? ऐसा तो भारत ने कभी नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि ये जो समझ रहे थे, मतलब मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि इनका ख्याल था, हमारे साइड पे लोगों का ख्याल था कि शायद अब लोग जो है वो इमरान खान को पूछना छोड़ देंगे और इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट नहीं होगा, या कोई और बात, या जो महंगाई है या जो असल में कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं लोग वो भूल जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें यही बताते रहेंगे कि ये देखो जी, हमने तो भारत के साथ लड़े हैं, भारत के ऊपर अटैक किया है, भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, वो चीज चलेगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के बाद, शायद हार्डली 2 वीक्स ऐसे थे जिसमें के पब्लिक उस तरफ लग गई कि भारत की तरफ से अटैक हुआ है, फिर यहाँ से अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों ने असल इश्यूज पर आ गए। आओ जी, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आओ जी KPK में क्या हो रहा है, महंगाई का क्या हाल है, या इमरान खान के जो इश्यूज हैं, या जो कंट्री के मेन इश्यूज है, उस तरफ आ गए लोग। तो इनको ये बड़ा महंगा पड़ा। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अभी कल की बात है, पंजाब के जो IG साहब है, उनके वीडियो भी बड़ी वायरल है, उनका एक इंटरव्यू के क्या वो कहीं पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पब्लिक से कि जी आप हमें गालियां मत दीजिए फोर्सेस को, और हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। अब पब्लिक इनको इसलिए तो नहीं गालियां दे रही है कि इन्होंने कोई भारत से जंग लड़ी है, या इन्होंने जीती है, या हारी है, या जो किया है। पब्लिक तो इनको इनकी अपनी करतूतों की वजह से गालियां लगा रही है। जिस तरह से ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, या पंजाब में, हर जगह पे जो एक इश्यू बने हुए, डिफरेंट इश्यूज जो कंट्री के अपने अंदर बने हुए, उससे ये बचने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा इस वक्त कोई इशू था ही नहीं जिसके ऊपर ये बोल देते कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे और अंदर तक जाकर अटैक करेंगे, और उसके बाद ईस्ट साइड से जाएंगे, साइड से जाएंगे। मतलब पहली बात तो ये बताता कौन है कि किस साइड से आएंगे? जो अटैक करने वाले होते हैं, क्या वो पहले से बता देते हैं कि हमने कौन सी साइड से जाना है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है सर। वो देखिए, अब इंडिया भी तो कहता है हम नेवी से हमला करेंगे इस दफा, अभी या हम कश्मीर ले लेंगे। ये बातें तो वो भी करते हैं, इंडिया भी करता है, ये ना कहें आप। सर कश्मीर की बात तो हम भी करते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, और ये कि वो कहते हैं समंदर के रास्ते आएंगे, ये आएंगे, ये बैठ के कौन से मैप बता रहे हैं कि ये इधर से जाएंगे उधर। जी मां, मैं तुम्हारी आर्मी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं से भी आओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं से भी आओ, अगर तुमने भारत और भारतीय आर्मी से टकराने की कोशिश की तो तुम जाओगे जमीन के 6 फुट नीचे, यानी गड्ढे में। और जैसे कि आरजू काज़मी ने भी कह दिया, खुद तुम्हारी अवामी पाकिस्तानी आर्मी को गालियां दे रही है। याद है ना POK में कैसे नारे लगते हैं, जो ये गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी कि लोग खुलेआम आके पाकिस्तानी आर्मी को गालियां देते हैं। कहीं ऐसा सुना है किसी और ऐसे देश में कभी ऐसा होता हो? खुद आरजू काज़मी कह रही है, जब हम अपनी आर्मी को सीरियस नहीं लेते तो भारत क्या लेगा? मतलब इससे बड़ी बेइज्जती चीमा तुम्हारी और तुम्हारे पाकिस्तान की क्या ही हो सकती है? ये फेस सेविंग हो रही है बेसिकली, इसलिए कि यहाँ पर भी तो लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं ना इनसे। आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, एक तरह वो आज भी सफाइयां दे रहे हैं। वो DG ISPR साहब का आज एक स्टेटमेंट और भी आया है कि नहीं जी, जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो प्रेसिडेंट बनने नहीं जा रहे हैं, और वो खबर वैसे ही है वैसे ही है करके।
तो ये दोबारा दोबारा सफाइयां देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? और ऐसा कोई सवाल हुआ था उनसे जो वो कह रहे हैं कि हम भारत को किस तरफ से जाके अटैक करेंगे, अगर भारत ने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स चलती हैं, इनको हम लोग सीरियसली नहीं लेते, आई एम श्योर कि इनको भारत में भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा होगा। मैडम आप कह रही हैं, देखिए पाकिस्तान का DGISPR जब बात कर रहा होता है तो दैट हैज़ ए मीनिंग, क्योंकि वो रोज़ तो बात नहीं करते, वो रोज़ बात नहीं करते। ये बात तो मतलब इंडिया के हवाले से रोज़ बात नहीं की जाती। और दूसरा ये जो आपने मैडम शुरू में कहा है कि बेसिकली पाकिस्तान ये सारी बातें डिस्ट्रैक्शन की वजह से कर रहा है, और पाकिस्तान सारा टाइम चाहता है इंडिया पाकिस्तान जो है वो लड़ाई जारी रहे, ताकि जो हुकूमत के ऊपर कोई क्वेश्चन ना करे और लोगों का ध्यान उस चीज़ पे रहे। डू यू वांट दिस? ये नहीं 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 सर, लड़ाई जारी रहे नहीं चाहते ये कि लड़ाई जारी रहे, लेकिन स्टेटमेंट्स ऐसी चलती रहें जिससे ऐसा लगे कि भारत हम पे फिर अटैक करने वाला है या भारत फिर अटैक कर देगा, इसलिए कि हमें उस तरफ लगाकर, ये जैसे कहते हैं ना कि लोग कई बार ये भी बात करते हैं ना कि हमें तरानों के पीछे लगाकर खुद ये खजानों के पीछे लग गए, तो सर वो बात भी तो की जाती है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा उस साइड पे करने की कोशिश करिए। कल भी मुझे कोई बता रहा था कि कल जो इमरान खान के लोग निकले थे, जितने भी निकल पाए, जिनको इन्होंने निकलने दिया, या वैसे तो जगह जगह पे ये बात यही कर रहे थे कि कोई नहीं निकल रहा, लेकिन पूरे में 144 इम्पोज करके रखी हुई थी, जगह जगह लोगों को रोका जा रहा था। तो वहां किसी बच्चे से कोई था, मेरे ख्याल 14-15 ईयर्स का कोई बच्चा था, उससे किसी ने पूछा, मीडिया पर्सन ने, कि आपको पता है कि 5 अगस्त को क्या हुआ था? उनका ख्याल था कि शायद वो जवाब देगा कि हाँ जी 370 हटा दी थी या कुछ, तो वो कहने लगा जी इमरान खान को अरेस्ट किया था। उस बच्चे को इस वक्त सिर्फ इमरान खान उसके जहन में था। तो बहरहाल इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि हर वो काम करते हैं जो उल्टा इनके गले पड़ जाता है। इमरान खान को भी इन्होंने इतना पॉपुलर कर दिया जो पहले कभी नहीं थे, और अब इनसे संभाला नहीं जा रहा। अब ये बार बार जो है वो कभी भारत की बात करते हैं, ये क्यों उसकी TTP की बात नहीं करते, क्यों किसी और जगह की BLA की बात नहीं करते? तो ट्रंप ने भी इनको पता नहीं कौन सा चूरन खिलाना शुरू कर दिया, कौन से ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया कि अब ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा भारत के अगेंस्ट बात करता रहेगा और हमारी वाह वाह करता रहेगा। भाई ट्रंप कब मुकर जाए, कब यू टर्न मार ले, इस बात को ये नहीं सोच रहे। तो क्यों बार बार एक तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है दूसरी कंट्री को कि जी आप अगर हम पे अटैक करेंगे, ये मतलब ये दावत दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये मशवरा दे रहे हैं कि आप हम पे अटैक कर दें, एडवाइस कर रहे हैं अटैक करने का। क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, फिर ये कहते हैं हमारी फिल्म में भी हमारे आर्टिस्ट जो है काम करेंगे, फिर ये बात करते हैं हमें ट्रेड भी करनी है, और साथ साथ ये बातें भी कर रहे हैं कि हम उस साइड से अटैक करेंगे, उस साइड से अटैक करेंगे, अंदर तक जाके अटैक करेंगे। तो भाई आप एक चीज सोच लीजिए कि आपने करना क्या है। चलो चीमा, तुम ये तो मानते हो ना कि भारत ने 9 जगहों पे तुम्हारे 12 अड्डों को उड़ाया था, और नूर खान एयरबेस का क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। कैसे नूर खान एयरबेस में तबाही मची और आज तक वहां पे फ्लाइट्स ढंग से उड़ नहीं पाई हैं। और ये चीमा, ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, UN चार्टर, सेल्फ डिफेंस, मेरी बात याद रखो, अगर तुम्हारी आर्मी ने कोई भी ऐसी हिमाकत की कि भारत की तरफ एक भी गोली चली तो सीधे ठुकाई होगी। ये UN चार्टर वाटर तुम्हारा सीधे कचरे के डब्बे में। दोस्तों, जब चीमा ये कह रहा था ना कि हम भारत से क्या ही पंगा लेंगे, भारत इतना बड़ा देश है, भारत के ताल्लुकात दुनिया भर में इतने अच्छे हैं, तो आपने देखा इस बात पे आरजू काज़मी भी हंस रही थी और चीमा का मजाक उड़ा रही थी। अरे ये चीमा, ये जाके बात ना अपने जनरल्स को बताओ, और इतने सालों में तुम्हारे जनरल्स और आर्मी वालों ने जो जंग शुरू की, ये बात उनको समझाओ, उनके दिमाग में डालो कि भारत तुम्हारा बाप है, उससे पंगा क्यों लेते हो। यार चीमा, तुम आज बड़ी मजाक उड़ रहे थे। तुमने क्या बोला? पाकिस्तान भारत के इस रवैये से तंग आ गया है। यार ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बाकी मुझे लग रहा है कि इन पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी आर्मी को कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है भारत पे हमला करने की। मैं तो कहता हूँ यार तुम कर दो, उसके बाद तुम्हारे इंडियन आर्मी क्या हाल करेगी वो तुम्हें समझ आ ही जाएगा। वैसे मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारी आर्मी की इतनी औकात नहीं है, ना वो इतनी हिम्मत करेगी कि पहले वो भारत पे सीधा हमला करे, वरना इतने सालों में प्रॉक्सी वॉर्स नहीं करते। मैडम बात ये है कि जब मुल्क के ऊपर 9 जगहों पे भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड तो करेगा ना। पाकिस्तान ये थोड़ी फिर कह सकता है कि नहीं जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। जैसे कि जयशंकर साहब ने कहा कि हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो उनको हमने फ़ोन कर दिया कि हमने आप पे नहीं, हमने दहशतगर्दों पे हमला किया है। तो पाकिस्तान के DGMO ने कहा कि आप इंतज़ार करें हमारा, हम आपको जो है ना वो इस बातों को नहीं मानते, हमारा इंतज़ार करें, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में।
तो वो फिर जो भी हुआ वो एक अलहदा उसके बाद एक स्टोरी है। बट द क्वेश्चन इज मैडम, ये जो लड़ाई का आगाज है, स्ट्राइक का आगाज तो भारत ने किया, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। वो तो पाकिस्तान ने तो सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया, अपना हक एज पर यूएन चार्टर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, हमारे राइट टू सेल्फ डिफेंस हर मुल्क के पास होता है, वो पाकिस्तान के पास भी है। तो हमारा तो ये है, तो हम तो अभी वो ही राइट एक्सरसाइज करेंगे। हम इंडिया पे क्यों हमला करेंगे? इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास इतने पैसे हैं, उनके दुनिया में इतने ताल्लुकात हैं, उनके दुनिया में इतने दोस्त हैं, दुनिया में वो हर मुल्क के साथ उनका उठना बैठना है। हमारा तो नहीं दुनिया के हर मुल्क के साथ उठना बैठना, हम क्यों इंडिया को तंग करेंगे? मगर सर हम अब प्रोवोक कर दिया गया है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और भी चीज ऐड कर दूं, ये DGISPR ने तो एक बात की है थोड़े अरसा पहले, आज से 4-5 दिन पहले, तलत हुसैन एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनके शो में एक फॉर्मर DGISPR, फॉर्मर DG जो थे DGMO आमिर रियाज, जनरल आमिर रियाज ने ये कहा, उसने कहा कि मैं बड़ी केयरफुली ये बात कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं इस दफ़ा पहले इंडिया हमला करे, इस दफ़ा पहले हमला हम करेंगे। और वो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलता है? वो कहता है जब चीज़ें बिल्डअप होती हैं, रडार्स में देखते हैं जहाज़ आ रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, पता इतना कुछ तो हो रहा होता है। तो वो कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा हमला कर लेंगे। अगर हमें इंटेलिजेंस मिली, हमें पता चला कि इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट से दाएं बाएं से पता तो चल जाता है एक दूसरे को, तो वो कह रहे हैं कि हम पहले हमला करेंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान अब तंग आ गया है इस इंडिया के रवैये से, कि वो जब दिल किया वो कह रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई तो हम ही हमला कर देंगे? डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की जस्टिफाइड पोजीशन है? सर यहाँ पर जो ये खुद ही से कह रहे हैं ना कि जी हम हमला कर देंगे और हमें हमला कर देना चाहिए, सर यहाँ पर एक वो पश्तो में कहावत है कि जहाँ खुजली नहीं हो रही ना वहां भी खुजा रहे हैं। ये यहाँ पर इस वक्त यही काम चल रहा है। अभी सब लोग मामलात को ठंडा करने में लगे हैं, हर तरफ से ये ट्रम्प से और सबसे कह रहे हैं कि जी हमारी भारत से बातचीत करवा दीजिए, हम दोबारा ट्रेड करना चाह रहे हैं। कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब कोशिश करते हैं कि भारत बात कर ले, कभी कोई और पॉलिटिशियंस वगैरह की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन एक तरफ ये कहानी भी इनकी चलती रहती है कि जी हम पहले हमला कर देंगे। अच्छा भारत ने तो चले हमारे जो कह लीजिए ना, जो हमारे हमने रखे में टेररिस्ट बकौल भारत के भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी मानते हैं, तो मसूद अजहर हो गया और कई दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया था। आप जो पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं, आप वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है? कभी किसी ने यूएन में उनका नाम देखा है, जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत FATF में गया है अपनी टेरर फंडिंग की वजह से या टेरर सपोर्ट की वजह से या कोई और चीज? मतलब आप वहां पे चले, मान लिया मैंने पाकिस्तान पहले अटैक कर देगा, मगर क्यों, किस लिए, क्या करने के लिए अटैक करेगा? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि जी आप यहाँ से टेररिज्म हो रही है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा भी है कि हाँ जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, हमारी गलती थी। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने जिहादी बनाए, कश्मीर के लिए हमने बनाए, फलस्तीन के लिए। ये सारी बातें तो आपके अपने लोग करते रहे जो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद आप भारत की तरफ आप किसी का तो नाम बताइए ना, कोई तो ABCD कुछ तो नाम होगा ना कि आप बोलेंगे नहीं हमने उसको टारगेट करना है। वो तो आप बताते नहीं है, तो आप किस लिए टारगेट करेंगे? वो तो नाम बताते हैं भाई, वो तो पूरी लिस्ट देते हैं। चीमा साहब आप भी बहुत इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। जब वहां पे हम जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट बता के फोटोज तक दिखाना शुरू कर देते हैं। और बीच में तो आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था, और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे, तो हमारे से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से कमर चीमा के सवालों का बेबाक और दमदार तरीके से आरजू काजमी ने जवाब दिया, आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।